नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। उस्ताद गुलफाम अहमद, कला संगीत। इस वक्त हम यूपी की राजधानी लखनऊ में हैं और इस वक्त हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। गुलफाम जी हमारे साथ हैं जो संगीत के क्षेत्र से आते हैं और संगीत का क्षेत्र भारत की एक संस्कृति है, भारत की एक धरोहर के रूप में है। और गुलफाम जी को 2021 में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया। इससे पहले अखिलेश यादव जी के द्वारा यश भारती अवार्ड से भी नवाजा गया और उनको पेंशन भी मिलना शुरू हो गई थी। लेकिन भाजपा सरकार के आने के बाद कुछ कलाकारों की पेंशन रोक दी गई और जिनको जरूरत थी, जरूरतमंद थे, सिर्फ उनके पेंशन के लिए सरकार ने मुहैया कराना शुरू किया। और 2021 के बाद जब पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, उसके बाद देश में इनकी शान शौकत और बढ़ गई। और इसके अलावा या विदेशों में भी जाकर, कई कंट्रियों में जाकर इन्होंने अपने संगीत का प्रदर्शन किया है। अब इनसे जानेंगे आगे की जो भी कलाओं के बारे में है और संगीत के बारे में है। गुलफाम जी, आप नेशनल न्यूज 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब सबको, जितने लोग देख रहे हैं और सुन। मैं गुलफाम अहमद, जो यूपी के सैनिया घराना जो है लखनऊ सैनिया घराना, उससे मेरा ताल्लुक है और 7वीं पीढ़ी में हूँ मैं संगीत की क्षेत्र में। लखनऊ भातखंडे कॉलेज में मेरे उस्ताद मेरे भाई भी थे और मैं चाचा भी बोलता था, उम्र में बड़े थे, उस्ताद इलियास खान साहब। तो उनसे मैंने लखनऊ में आके सीखा। गया था दिल्ली में हूँ, ताल्लुक हमारा यूपी से ही है। और बस मेरे एक तमन्ना ये है कि जो साज है रवा, जिसको मैंने जिंदा किया, जिंदा ऐसे कि जो मर्दाना जी से जुड़ा हुआ है, गुरु नानक जी से जो मर्दाना, उनके साथ बजाते। तो 2005 में मैंने हरबल्लम में बजाया। उसके बाद 2006 1 जनवरी से ही मेरे पास लोगों ने, वहाँ के बाबाओं ने आना शुरू किया, जो अपने बच्चों को भेजते थे और जिन्हें मैं सिखाता। आज पंजाब में काफ़ी लोग हैं जो अब रवाब से कीर्तन करते। फिर 2009 में मुझे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने ICCR दिया कल्चर से, उन्होंने मुझे अफगानिस्तान का साज है रबाब। तो वहाँ मैंने रबाब सिखाया वहाँ के लोगों को और हिंदी पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया और हिंदी लिखना। यूँ कि हमारी जो किताबें संगीत की वो हिंदी में और वहाँ लोग फारसी वगैरह और हमारी यहाँ फारसी में कोई किताब। तो 5 साल मैंने वहाँ काम किया। तालिबान की लिस्ट में रहा मैं बड़ी अच्छी तरह से, तभी जिंदा आया वहाँ पर और आके फिर मैंने वहाँ पर अपना काम किया। और जो भी एक इज्जत है वो मुझे मेरे देश से मिली है। बहुत सारे चांस आए, मैं अमेरिका गया, मेरा मन नहीं लगा, लंदन गया, वहाँ दिल नहीं लगा, हांगकॉन्ग में मेरी बड़ी अच्छी जॉब लगी, वहाँ से मैं 3 महीने में वापस। मैंने हिंदुस्तान नहीं छोड़ा, ना छोड़ा, क्योंकि संगीत का मजा भी हमारे देश में है ना, और जो यहाँ सुनने वाले वो जो मज़ा है वो विदेशों में। हम जब विदेश में जाके बजाते हैं तो खामोश बैठे रहते हैं, कहाँ दाद देनी, कहाँ वाह करनी, उन्हें नहीं पता। वाह और दाद हमें हिंदुस्तान में। गुलफाम जी, देखा जाए कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति में कुछ संगीत के ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो विलुप्त होते दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए गोल्डन टेम्पल में 200 वर्ष बाद बजा था एक रवाज। उसके बारे में आपके बारे में आप क्या कहेंगे? वो ये है कि 2007 की इस मार्च को 200 साल के बाद मेरे स्टूडेंटों ने वहाँ कीर्तन किया था शाम के 5 बजे। मेरे पास फोन आया पंजाब से, वो उस वक्त पटियाला यूनिवर्सिटी में भी सिखाने जाया करता था। वहीं वो पटियाला के थे बाप बेटे जो सीखते थे। और एक बड़ा अच्छा वाक़या है जो बनारस में प्राचीन जो एक टेम्पल है हनुमान जी का, वहाँ मैंने बजाया। और वो एक ऐसी एक यादगार मेरे लिए वो था। उधर कीर्तन चल रहा था, आरती उतारी जा रही थी हनुमान जी की, इधर मैं बजा रहा था
और एक साहब बैठे थे जो मेरा एक गीत बहुत मशहूर है, मस्त कलंदर गाता था, तो वो मैं गा रहा था और वहाँ आरती चल रही थी। उधर आरती खत्म हुई, इधर मेरा ये गीत खत्म हुआ था और वो मैं एक पल भूल नहीं सकता, बड़ा खूबसूरत था। अब मैं कहीं भी रबाब बजाता हूँ किसी भी जगह पूरे हिंदुस्तान में, तो ये गीत मेरा इतना मशहूर है कि ये बजाए बिना लोग नहीं। वैसे तो बहुत सारे हैं, बहुत मैंने लिखे भी, पढ़ा भी, बुल्ले शाह जी का पढ़ा और पढ़ने के बाद उसका मूड देखा, किस मूड रहा होगा, किस मूड में लिखा होगा, उस मूड को समझ के फिर मैंने उनको कंपोज किया और वो मैं गा। तो ये मेरे एक ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस काम को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गुलफाम जी, जैसा कि आप आज लखनऊ आए हुए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने, तो क्या आपकी डिमांड थी, किन मुद्दों को लेकर आप आए? एक तो हमारा मुद्दा ये था कि जब हमें अखिल भारतीय अवार्ड मिला तो उसमें 50,000 पेंशन का कहा गया था कि जब तक आप जीवित रहेंगे 50,000। तो जब योगी जी आए तो योगी जी का हमने एक बड़ा अच्छा बयान सुना था। तो उन्होंने कहा था कि जो इस योग्य होगा उसको पेंशन मिलेगी और जो इस योग्य नहीं है पेंशन नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा कि चलो हमें इस सरकार में पद्मश्री मिला है तो हम इस योग्य हैं जो हमें पद्मश्री मिला, तो इस हिसाब से हमें जो पेंशन हमारी इतने साल की रुकी हुई है वो मिल जाए हमें, ताकि हम जो स्कूल का एक सपना है हमारा और बच्चों को सिखाने का, जो आजकल एक साज है कुछ ऐसे लुप्त हो रहे हैं, जैसे माँ सरस्वती का साज, रुद्र वीणा, पखावज है और जो मेरा एक रबाब है जिसे हम द्रौपदी रबाब बोलते हैं, इसको नारद वीणा भी कहा जाता है, जो मैं बजाता हूँ और मैं इसका बहुत प्रचार करना चाहता हूँ। लेकिन है क्या कि मजबूरी वही पैसा, मेरी कोई जॉब नहीं है। पद्मश्री तो मिल गया मुझे, लेकिन पद्मश्री के अलावा मुझे अभी तक कुछ मिला है ना, मुझे कोई सरकार से भी कुछ मिला है। और जब मेरी बात हुई थी राष्ट्रपति जी से, तो जब उन्होंने मुझे ये पद्मश्री दिया, उनसे मेरी एक गुजारिश थी कि मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपको जो ये मिला है, जिससे सम्मानित किया गया पद्मश्री से, आपका स्कूल बने। फिर मैंने मोदी जी से भी कहा और बहुत देर बात है उनकी मोदी जी से, और वो पूछ रहे थे कि अब ये अफगानिस्तान में तो अब ये आ गया तालिबानी, अब रबाब का क्या होगा। मैंने कहा जी अब रबाब हिंदुस्तान में बजेगा और सारे रबाब बजेंगे, हमारा भी बजेगा और उनका भी बजेगा, बस ये है कि मेरा एक स्कूल बन जाए। तो उन्होंने भी मुस्कुरा के कहा था कि आप फिक्र ना करें, स्कूल बनेगा। तो मैं एक इच्छा लेके आया हूँ कि योगी जी से मुलाकात हो और मैं अपने स्कूल की उनसे डिमांड कर दूँ और जो मेरी पेंशन रुकी हुई है वो मिल जाए मुझे 16 से जो रुकी हुई आज तक, जितनी भी मिल जाए, ताकि मैं अपना एक स्कूल बनाऊँ। क्योंकि मेरे पास एक कमरे का घर, 2 कमरे ऊपर हैं उसमें बने हुए छोटे छोटे, जहाँ मेरी बहू और मेरा बेटा है। मेरे पास एक कमरा है नीचे, उसमें मैं क्लासेस नहीं ले सकता, क्योंकि आ जाते हैं 1-2 लड़के, लेकिन कोई बाहर से आए उनको रखने के लिए मेरे पास। जैसा कि देश को काफी वीरों ने अपना योगदान दिया है, तो देश को ही एक ऐसा सॉन्ग, ऐसा एक गाना दिया है जो देश में आज भी बजता है भारत में, रघुपति राघव राजा राम। इन्हीं के परिवार के लोगों ने ही उस संगीत को दिया है। और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से जब यश भारती अवार्ड मिला और भारत सरकार से पद्मश्री अवार्ड मिला, लेकिन सरकार इनको क्या देगी, जबकि इन्होंने देश के लिए एक बेहतरीन संगीत दिया। और इसके साथ ही और अन्य जो संगीत से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, संगीत की जो धरोहर है उसको जागृत करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इनका संगीत स्कूल यश भारती अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड मिलने के बाद खुलेगा या योगी सरकार में यूं ही ठंडे बस्ते में चला जाएगा। कैमरामैन शादाब के साथ अमर चौधरी, नेशनल न्यूज 18 लखनऊ।